उन्हीं की बातों को कह रहा हूँ, जुबान मेरी है बात उनकी। उन्हीं के सपने सजा रहा हूँ, सपने उनके हैं मेहनत मेरी। नमस्कार दोस्तों, एकलव्य विद्याग्राम में आपका स्वागत है। आज मैं प्राचीन शिक्षा पद्धति, जो सबसे अच्छी मेरी हम लोग की शिक्षा पद्धति थी, गुरुकुल, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। और वह नष्ट कैसे हुआ, नष्ट कौन किया, उसके बारे में बताना चाहता हूँ। गुरुकुल ऐसा विद्यालय जहाँ विद्यार्थी अपने घर से दूर गुरु के परिवार का हिस्सा बनकर शिक्षा प्राप्त करते थे। भारत के प्राचीन इतिहास में ऐसे विद्यालयों का बहुत महत्व था। जैसे श्री राम भगवान गुरु वशिष्ठ के यहाँ गुरुकुल में रहकर विद्याधन किए थे। गुरुकुलों के ही विकसित रूप तक्षशिला, नालंदा, तेल्हाड़ा, विक्रमशिला एवं बल्लभी विश्वविद्यालय थे। प्राचीन भारतीय गुरुकुलों में कुलपति हुआ करते थे। जैसे नालंदा के विश्वविद्यालय में धर्मपाल एवं शिलभद्र कुलपति थे। मुनि नाम 10 सहस्त्रम युवन्नादि पोषनाथ अध्यापति विप्रासी रसो कुलपति स्मृता। इससे स्पष्ट है कि जो गुरु थे वो 10,000 विद्यार्थियों को अन्न आदि पोषण करते हुए विद्याधन करवाते थे, वही कुलपति कहलाते थे। विद्यार्थियों के मानसिक एवं बौद्धिक रूप का उत्तरदायित्व कुलपति पर होता था। 1830 के सर्वे के अनुसार प्राचीन भारत में 7,32,000 गांव थे, जिसमें 7,35,000 गुरुकुल थे। यानी लगभग हर गांव में गुरुकुल थे। गुरुकुल में अधिक से अधिक 20,000 विद्यार्थी का अध्ययन किया जाता था और कम से कम 200 विद्यार्थियों का अध्ययन करते थे। भारत के चारों वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एवं महिलाएं सभी गांव-गांव में गुरुकुल में अध्ययन किया करते थे। भारतीय गुरुकुलों में 18 विषयों के पढ़ाए जाते थे, जैसे वैदिक गणित, खगोल शास्त्र, धातु विज्ञान, कारीगरी विज्ञान, एस्ट्रोफिजिक्स, रसायन विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र, शास्त्र के साथ शस्त्र विज्ञान का भी अध्ययन करवाया जाता था। योग शास्त्र, धनुर्वेद, तंत्र मंत्र, सेना विज्ञान, ललित कला इत्यादि। एक गुरुकुल में एक गुरु 50 विद्यार्थियों को पढ़ाते थे और जो 50 विद्यार्थी रहते थे अपने से नीचे वाले विद्यार्थी को पढ़ाते रहते थे। यानी ये मॉनिटोरियल सिस्टम इसको कहते हैं। उस समय मॉनिटोरियल सिस्टम उसका नाम दिया गया था। यह मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में पढ़ाया जाता था। यह पद्धति बिल्कुल निःशुल्क थी। कोई राजा या जो बड़े लोग, जो धनाढ़ लोग होते थे, वो अपना पैसा इसमें डोनेट करते थे। इसी से गुरुकुल चलता था। यह सिस्टम बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्राचीन, लेकिन बहुत ही अच्छा था। चाहे 5,000 वर्ष पहले हो या उससे भी पहले, यही गुरुकुल भारतीय लोगों के जनमानस में था और उसी के कारण लोग सोने की चिड़िया भारत को कहा करते थे। इसकी पढ़ाई अपनी ही भाषा में करवाई जाती थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं हिये का सूल। क्या आपने सुना है ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। हम सभी लोगों ने यह राइम्स सुना होगा बचपन के दिन में, लेकिन किसी को पता है कि इसका मतलब क्या होता? खासकर मुझे तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि हाँ इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब कुछ भी नहीं मालूम मुझे, बस रट लिया था, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आर वंडर व्हाट यू आर। आज भी इसके बारे में जीरो समझ में आता, इसका अर्थ जीरो हो है। यह किसकी देन है? यह हमारे अंग्रेजियत की देन है। अगर यही हमारे अपनी भाषा में, अपने हिंदी भाषा में, अपने
कन्नड़ भाषा में ये पढ़ाया जाता तो हम लोग का अर्थ बिल्कुल मालूम रहता। बात 1834 ईस्वी की है, जब G.W. लिटनर और थॉमस मुनरो को भारत के साक्षरता को पता लगाने के लिए भेजा गया। इन्होंने बताया कि उत्तरी भारत में लगभग 97% भारतीय साक्षर हैं और दक्षिण भारत में 99% साक्षर हैं। उसी समय एक गोरे सन की भारत आते हैं और भारत की शिक्षा पद्धति को सदा सदा के लिए ध्वस्त कर देते हैं। उसका नाम है लॉर्ड मैकाले। वे लिखते हैं, समुद्र के 3 महीने यात्रा कर भूमि पर आने पर सुखद अनुभव हुआ, परंतु यहाँ के काले चेहरे, सफेद पगड़ी, ढीले ढाले वस्त्र पहने व्यक्ति यहाँ के वृक्ष नहीं है। यहाँ की वायु की सुर भी दमघोट है। वे आगे लिखते हैं, भारत को अगर हमेशा हमेशा के लिए गुलाम बनाना है तो इसकी देशी एवं सांस्कृतिक व्यवस्था को ध्वस्त करना होगा, तभी इसके शरीर से हिंदुस्तानी लेकिन दिमाग से अंग्रेज पैदा होंगे। जैसे किसी नई फसल उगाने के पहले हमें उसे जोत दिया जाता है, उसी तरह हमारे गुरुकुल को नए गैर कानूनी कर दिया गया और उसमें कहीं कहीं आग लगा दी गई। उस व्यवस्था को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया। 1835 ईस्वी में इंडियन एजुकेशन एक्ट पारित हुआ, जिसके ड्राफ्ट लॉर्ड मैकाले ने की। मैकाले ने इसके तहत डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, अधोगति स्पंदन का सिद्धांत दिया, जिसके तहत भारत के उच्च वर्ग और मध्यम वर्ग के छोटे हिस्से को शिक्षित करना था, जिससे एक ऐसा वर्ग तैयार होगा जो रंग और खून से भारतीय हो लेकिन विचार और नैतिकता में ब्रिटिश हो। मैकाले ने माना कि अरबी संस्कृत भाषा अंग्रेजी से ज़्यादा अंग्रेजी अधिक व्यवहारिक और उपयोगी है। मैकाले ने अपने विवरण पत्र में अंग्रेजी द्वारा पाश्चात्य सभ्यता को इस सभ्यता पर थोपने का प्रयास किया, जिससे हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को तिरस्कृत दृष्टि से देखें और हीन भावना व्याप्त हो। मैकाले भारतीय भाषा को अविकसित और बेकार बताते हुए अपमान किया, जिससे भारतीय भाषाओं का विकास अवरुद्ध हो गया। मैकाले ने प्राच्य साहित्य की आलोचना करते हुए कहा था कि भारतीय संस्कृति और साहित्य की क्षमता यूरोप के किसी पुस्तकालय की अलमारी में रखे किताब के बराबर है। यह मानकर मैकाले ने भारतीय संस्कृति एवं धर्म की महानता एवं सहिष्णुता का अपमान किया। मैकाले खुले तौर पर तो धार्मिक तटस्थता की नीति अपनाते थे एवं दावा करते थे, लेकिन आंतरिक नीति का खुलासा 1936 ईस्वी में अपने पिता को लिखे पत्र में करते हैं, जिसमें मैकाले ने लिखा कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि यदि हमारी शिक्षा नीति सफल होती है तो 30 वर्ष के अंदर बंगाल घराने में एक भी मूर्ति पूजक नहीं बचेगा। इस तरह से हमारी गुरुकुल शिक्षा को सदा सदा के लिए लॉर्ड मैकाले ने ध्वस्त कर दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।